वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12th मैथ सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये हम आज इंशाल्लाह 3.4 स्टार्ट करेंगे। और इसकी वीडियो जो है ना मैंने अपलोड कर दी थी पहले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला क्या है, कैसे लगता है, हम वन फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं। ठीक है ना, वो पूरे मैंने डिटेल से आपको पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, और मैंने इस एक्सरसाइज के अपने नोट्स लिखे हैं बड़ी डिटेल से, तो मैंने कहा कि मैं उसी नोट्सों से ना अब आपको रीड करवा दूं। ठीक है, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक एक पॉइंट सॉल्व करूं, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको वहां से रीड करवा देता हूं। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि व्हेन जब टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, जब आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे और फिर आप उस कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करें, देन वो यूज़ द मेथड नेम्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जब आपको वो दो फंक्शन देगा, दो डिफरेंट फंक्शन होंगे और आपको कहेगा इसको इंटीग्रेट करके दें, तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो उसका जो फार्मूला है मेरे पास वो है, हाँ जी, फार्मूला क्या है, हाँ जी, आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट हो गया सेकंड और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो उसके इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने कैपिटल जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। वेयर यहाँ पे जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या है, डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, और कैपिटल जी ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटीग्रेशन है जी ऑफ एक्स फंक्शन की। अच्छा जी, आगे है हाउ वी सिलेक्ट फंक्शन 1 एंड 2, वन फंक्शन 1 और 2 को किसके लेंगे। इसके लिए इस तरतीब को याद कर लें, आई लेट। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आई मीन इनवर्स फंक्शन, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये आएगा वो आपको उसको फर्स्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉगरिथम फंक्शन, जो लॉग वाले होंगे, यानी लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। उसके बाद अलजेब्रिक, ए मीन अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x क्यूब प्लस एक्स 5, जो भी एक्स की फॉर्म में होगा वो अलजेब्रिक होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो साइन एक्स, कॉस, टेन, सीकंड को सीकंड कॉट, और एंड में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, e की पावर x, e की पावर साइन एक्स, e की पावर कॉस एक्स। तो इस तरतीब में से जो पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, वो मेरा फर्स्ट होगा। इसमें से जो फर्स्ट है, मसलन अगर इन्वर्स और अलजब्रिक आ जाता है तो आई लेट में आई पहले आ रहा है, तो ये मेरा इन्वर्स वाला फर्स्ट होगा और अलजब्रिक वाला सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सम टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज आल्सो अप्लाइड व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शन, ठीक है, whose इंटीग्रेशन इज अननोन या कैन नॉट बी इजिली डिटरमाइंड। कहते हैं जब आपको कोई एक फंक्शन देगा और यहाँ पर भी हम फिर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो फंक्शन है लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर, कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज गिवन, यानी कि जब आपको ये फंक्शन देगा और आपको कहेगा यहाँ पे इसके इंटीग्रेट करो, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तो आपको दो फंक्शन गिवन होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, दो फंक्शन होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। तो जब इस केस में हम सेकंड फंक्शन को हम 1 लेंगे। ठीक है, देन वी टेक 1 एज ए सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन को हम एज ए 1 लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। फिर मैं बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात हमें एक ही फंक्शन देगा और आपको कहेगा इसको इंटीग्रेट करें, तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे।
ठीक हो गया। और लेकिन जैसे कि ये वाले फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इनको याद कर लें। जहाँ पर भी ये फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको 2 फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट में हो, तो इसलिए हम इस केस में सेकंड फंक्शन को एज ए 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। जी नेक्स्ट है ऑल फार्मूलाज यूज इन एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप जस्ट सिर्फ इन्हीं को अच्छे से दोहरा लें और आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। एक तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था, उसके बाद ये साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी एक्स की पावर n, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ये बहुत जगह यूज़ होगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। उसके बाद अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। ई की यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की यू फिर बटे में du/dx, ठीक है, ये तो आपको पता है। आगे है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है, जब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो होगा 1 + cos 2 थीटा/2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा/2। इसी तरह 2 sin अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा, जहाँ पर ये आएगा मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो वो होता है लॉग नेचुरल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन e की पावर ax, आगे a फंक्शन हो, आगे इस फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव गिवन हो तो फिर इस पूरे फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगा, e की पावर ax और साथ ये वाला फंक्शन लगा देंगे प्लस c, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने फार्मूले अच्छे से तैयार कर लेने हैं और फिर इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए।